तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के लिए लाए हैं सर्कल यानी कि वृत्त प्रश्नावली 10.5। तो इससे पहले थोड़ा हम ये रिमाइंड कर लेते हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये पहले बता चुके हैं कि माना कि ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है और ये कोई चाप A B, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना जो कोण है AOB, ये परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी कि केंद्र पर जो कोण बनता है यानी कोण AOB दुगना होगा कोण ACB के। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी कि जो परिधि पर बना कोण है ये कोण यानी कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB, यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.5 का। ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त तीन बिंदु ये हैं A, B और C हैं। इस प्रकार है कि कोण BOC यानी कि ये कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और कोण AOB ये कोण दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु है यानी कि इसी चाप द्वारा यहाँ परिधि पर कोई अन्य बिंदु है, ये D बिंदु है, तो ये बोला कोण ADC ज्ञात करो। तो यानी कि यहाँ पर अंडरस्टूड है, यहाँ पर हल हो गया। सबसे पहले तो है दिया है कोण BOC बराबर 30 डिग्री और कोण AOB बराबर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब चाप ABC को ऐसे भी लिखते हैं, द्वारा केंद्र पर बना कोण है AOC व परिधि पर कौन सा कोण बना है, इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है AOC और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण है ADC व परिधि पर बना कोण कोण AD और C है। तो यानी कि यहां पर हम अगर कोण AOC निकालें तो कोण AOC हो जाएगा कोण AOB प्लस कोण BOC। और हमने अभी प्रमेय पढ़ी है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो कोण AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC यानी कि ये हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। अब यहाँ पर केंद्र पर बना कोण AOC हो गया, परिधि पर बना कोण ADC हो गया। तो प्रमेय से किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अतः कोण ADC ये वाला कोण ADC इक्वल टू कोण 1/2 कोण AOC यानी कि 1/2 कोण 90 यानी कि 45
5। तो अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि ये केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है, तो परिधि पर बना कोण 45 डिग्री होगा इस चाप द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति 10.37 में कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, कोण पी क्यू आर आर ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित है, जहां तो हमने कोण ओ पी आर निकालना है, यानी कि ये कोण दिया हुआ है, हमने ये कोण निकालना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि इन कोणों को निकालने के लिए हमें ये कोण की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक बिंदु इस चाप को लेके यहां बना लेते हैं। एक कौन सा चाप, इस चाप से, यानी कि पी क्यू आर चाप से इसके परिधि पर एक कोण बना लेते हैं, जिसे हम लिखते हैं सी। तो अब यहां पर एक ऐसी संरचना बन गई है पी क्यू आर और सी, या इसको एस लिखते हैं। तो पी क्यू आर एस एक ऐसा चतुर्भुज बन गया जिसको हमने बताया भी था, इस चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके सारे शीर्ष यानी कि चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि इसके और इसके योगफल 180 होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे हल, ध्यान देंगे, दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, और हमने ज्ञात करना है कोण ओ पी आर। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, चाप पी क्यू आर से परिधि पर बिंदु एस पर मिलाया, परिधि पर बिंदु एस पर मिलाया। तो यानी कि हमारा कोण एक कोण और बन गया, कोण पी एस आर प्राप्त होता है प्राप्त पी एस आर ये प्राप्त हो गया है। अब इसी चाप द्वारा, चाप पी क्यू आर द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कोण पी ओ आर है। तो यहां पर तो सरल हो गया है कि एक चाप द्वारा यानी पी क्यू आर द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। लेकिन हमें ये कोण पता होगा तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर स्पष्ट है पी क्यू आर व एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का मतलब हो गया कि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, जिसके शीर्ष पी क्यू आर व एस वृत्त की परिधि पर है। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहां पर स्पष्ट हो गया कि कौन सम्मुख कोण हो गए, पी क्यू एस का सम्मुख हो गया पी एस आर, और पी क्यू पी एस का सम्मुख हो गया क्यू आर और एस। तो अतः हो गया कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर बराबर 180 अंश। तो पी क्यू आर का मान तो पता है हमें 100, प्लस कोण पी एस आर बराबर 180, यानी कि कोण पी एस आर बराबर 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो यानी कि हमें ये कोण पता हो गया, ये कितने डिग्री हो गया है, 80 डिग्री हो गया है। अब यहां पर चाप पी क्यू आर द्वारा
परिधि पर बना कोण 80 डिग्री है तो केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री होगा? दुगना हो जाएगा। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कोण पी एस आर बराबर कोण पी एस आर बराबर 80 डिग्री। अब एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, यानी कि चाप पी क्यू आर द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि, केंद्र पर बना कोण कौन सा हो गया? कोण पी ओ आर परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बना कोण क्या हो गया? पी एस आर का दूना होगा, दूना होगा। तो यानी कि कोण पी क्यू आर बराबर 2 गुणा गए कोण पी एस आर, यानी कि 2 गुणा गए 80, यानी कि 160। अब ये कोण 160 डिग्री आ गया है। अब हमने ये कोण और ये कोण निकालना, तो यहां पर क्या है, ध्यान रखने वाली बात यहां पे रहेगी, इस त्रिभुज को हम यहां ले लेते हैं। त्रिभुज हो जाएगा ये हमारा ओ पी और आर है। ये कोण हमें पता है 160 डिग्री, हमने ये और ये निकालना है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये और ये ओ पी बराबर ओ आर, यानी कि एक त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं हैं, अतः सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ध्यान रखना है, ये किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कहने का मतलब हो गया कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी, ओ आर पी बराबर हम मानते थे इसको x, हमने x ही निकालना भी है। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180, कोणों का योगफल बराबर 180। तो यहाँ पे पहला कोण क्या हो गया हमारा? कुछ नहीं, मतलब फोन बंद है। तो यहां पर हो गया इस कोण और इस कोण और इस कोण का योगफल, यानी कि कोण पी ओ आर प्लस कोण पी आर ओ प्लस कोण पी ओ पी आर जो भी है इक्वल टू 180। तो यानी कि ये कोण हमें पता है 160, इसको भी हमने x रख दिया है, इसको भी हमने x रख दिया बराबर 180। तो 160 प्लस 2x बराबर 180, यानी कि 2x बराबर 180 माइनस 160 बराबर किधर चला जाएगा? बराबर 20। तो यानी कि x बराबर 20/2, यानी कि 10 अंश। तो यानी कि ये कोण 10 अंश होगा, ये भी 10 अंश होगा, और ये 160 हो गया तो 110, 160, 170 और 180, तो ये वैसे भी सही हो गया कि ये कोण कितने अंश का होगा। अतः यहाँ पे हल जरूर लिखेंगे, अतः कोण ओ पी आर जो कि हमने x माना था बराबर 10 अंश, ये हल हो गया हमारा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति 10.39 में वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, ए सी और बी डी पर एक बिंदु ई है, इस प्रकार प्रक्षेद करता है कि कोण बी ई सी बराबर, ये दिया है, ये कोई वृत्त है जिस पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं, ए सी और बी डी को ये बिंदु ई पर प्रक्षेद करता है, जहां बी ई सी बराबर 130 डिग्री है और ई सी डी यानी कि ये कोण दे रखा है 20 डिग्री। तो हमने कौन सा कोण निकालना है? ये वाला कोण निकालना है। तो हमें यहां पर ज्ञात है कि यह एक, सबसे पहले हमें ये कोण निकालना पड़ेगा,
तो यानी कि अगर हम इस कोण को निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रेखिक युग्म बना हुआ है, ये DEC एक रेखिक युग्म है, DEB एक रेखिक युग्म है। एक रेखा पर किसी बिंदु पर एक ही ओर स्थित कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हल कर लेते हैं। हल जो जो चीजें दी हुई हैं उनको लिखते थे। दिया है कोण BEC बराबर 130 अंश और कोण ECD बराबर 20 अंश। हमने ज्ञात करना है कोण BAC बराबर ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां आते हैं, रेखाखंड BD को एक बिंदु E पर छेद करता है, यानी एक अन्य रेखाखंड EC पर छेद करता है। यहां पे लिखते हैं रेखाखंड BD को रेखाखंड AD पर छेद करता है, अतः रेखा के एक ही ओर स्थित एक बिंदु पर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी 180 अंश होता है। एक रेखा युग्म हो गया, ये हम जानते भी, ये कोई बिंदु रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु है, अगर ये कोण और ये कोण है तो एक ही ओर के कोणों का योगफल 180 अंश, यानी कि इस कोण और इसका योगफल 180 अंश होगा। वैसे यहाँ पर BD ये रेखा है, इस पर एक बिंदु है E, इस तिर्यक रेखा कट गई यहाँ पे, तो इस कोण और इस कोण का योगफल 180 अंश होगा। तो यानी कि लिखेंगे हम कोण, लिख लेते हैं कोण BEC प्लस BEC प्लस कोण ECED बराबर 180 अंश, यानी कि ये तो हो गया हमारा 130 डिग्री दिया हुआ है, ये CED बराबर 180, तो यानी कि कोण CED बराबर 180 माइनस 130, यानी कि ये 50 अंश आ गया, यानी कि ये कोण 50 अंश आ गया। अब हमें ये कोण निकालना है, तो अब हम त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योगफल, त्रिभुज DCE में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, यानी कहने का मतलब कोण CED प्लस कोण EDC प्लस कोण CDCE बराबर 180 अंश। तो CD तो हो गया कितना अंश, 50 अंश, ये हमने निकालना है, EDC हमने निकालना है, और ये कितने डिग्री है, 20 डिग्री, तो हो जाएगा 180, 50 और 20 70, यानी कि कोण EDC प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 अंश, यानी कि कोण EDC बराबर 180 माइनस 70, यानी कि 110 अंश। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि कोण BDC बोलो चाहे कोण EDC बोलो, बराबर वो है 180 अंश, यानी कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते कोण BDC बराबर भी 110 अंश। अब तो यानी कि यहाँ पे हमें स्पष्ट हो गया, कोण निकल गया हमारा BDC बराबर 110 अंश। अब ये एक ही चाप है, BC एक जीवा है और ये एक चाप है, तो इसके द्वारा परिधि पर बने कोण सभी कोण बराबर होंगे। एक चाप द्वारा परिधि पर एक ओर बने कोण की माप
समान होती है, कि माप बराबर होती है। माप बराबर होती है यानी कि कोण हमने जो निकालना है, हमने निकालना है BAC, तो कोण BAC बराबर कोण BDC यानी कि कितने डिग्री, 110 डिग्री। थैंक्स स्टूडेंट्स।